The foreign minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. ईरान और अमेरिका के दरमियान मानीखेज मुज़ाकरात की मेज़बानी एजाज की बात होगी। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी पर आमादगी जाहिर की। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के अमरीकी ईरान जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़। वज़राए ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। इसाक़ ने कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं, सिर्फ तबाही और नुकसान का बायस है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। चीन भी पाकिस्तान की तमीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। वज़राए ख़ारजा ने कहा कि बातचीत और सफारतकारी ही मसाइल का हल है। चारों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी बात की गई। तीनों मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों की तारीफ और तायद की। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सफारती सरगर्मियों का मरकज। मशरक़ वस्ता तनाज़े पर इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में वज़ारत ख़ारजा में 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा का 1 घंटे तक इजलास। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। इलाक़ाई सूरत हाल और जंग के खात्मे पर तफसीली ग़ौर। वज़राए ख़ारजा का खित्ते में जारी तनाज़े पर इज़हार तशवीश। खित्ते में इंसानी जानों और मईशत पर तबाहकुन असरात की निशानदही भी की। सऊदी, तुर्क और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। अहम बैठक से पहले नायब वज़ीर आज़म इसाक़ का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दीर पर अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को वाहिद मुअस्सर रास्ता करार दिया। अहम इजलास में शिरकत के बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा वापस रवाना। मशरक़ वस्ता में जंग खत्म कराने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक की एक पेज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का था। तुर्क और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात में भी ईरान और अमरीका जंग से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। एक्स पर लिखा, मुलाकात में कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक का जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले जारी। तेहरान और कराच में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया। कुछ इलाकों में बिजली गायब, शहरी सड़कों पर आ गए। मोबाइल की लाइट्स रोशन करके अल्लाह अकबर के नारे। अमरीकी और सेहोनी तैयारों की सुबह हरमज खान के साहिली इलाके पर बमबारी, 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। सुबह के ऐलान के गांव में हमले पर 6 शहरी शहीद, 5 जख्मी। असफहान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमला, 4 मुलाजिमीन जख्मी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पहले साइंसदान, फिर जौहरी तंसीबात और अब यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। तालीमी मराकज़ पर हमले दुश्मन की मायूसी को ज़ाहिर करते हैं। ईरान का तवानाई और जौहरी तंसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हाइफा में सनती कम्प्लेक्स निशाना, 2 फैक्ट्रियां तबाह, 100 घरों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव और अशदूद में भी धमाकों से गूंज उठा। तेल अवीव पर मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। सायरन बजने से अरकान असम्बली की हवाइयां उड़ गई। खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर। अबनाए हुर्मुज़ में एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। विक्टोरिया, अर्जफान और अलखज बेसिस पर हमले। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्विलेंस तैयारे के तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कवैत ने 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन मार गिराए। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह का हमला, 1 सेहोनी फौजी हलाक और 3 जख्मी हुए। यमनी हौसियों का इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला। कार्रवाइयों में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। हौसी तर्जुमान के मुताबिक इसराइल की अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेहोनी मीडिया का भी जनूबी शहर इलियात में हमले का एतराफ। उधर हिजबुल्लाह ने सुबह सवेरे
सफदर के करीब इसराइली ड्रोन को निशाना बनाया महलवान पर मिसाइल, जबकि बेरिया 20 पर ड्रोन फायर किए गए। शुमाली इसराइल में अलमालकिया के मकाम पर इसराइली फौजियों और गाड़ियों पर 3 रॉकेट मारे गए। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी सदर मसूद पजेशियान कहते हैं कि अमरीकी एआई माहिरीन सदर ट्रंप को नो किंग्स मुजाहिरों की असल हकीकत बताएं। अमरीकी अवाम इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी से नाराज हैं। अमरीकी अवाम इसराइली बादशाहों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। ईरानी अफवाज अमरीकी जमीनी फौज का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात के पैगाम के साथ जमीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर शदीद तनकीद। बोले हमारी फौज तैयार और दुश्मन को सख्त सजा मिलेगी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी बोले जमीनी कार्रवाई की कोशिश की। अमरीकी फौजी खलीज फारिस में शार्क मछलियों की खुराक बनेंगे। ट्रंप ने साबित किया कि वो सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। वो इसराइल के वज़ीर आज़म का मोहरा बने हुए हैं और एपस्टन फाइल्स की वजह से मोसाद के दबाव में हैं। यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर गहरी नजर है। रेंज में आते ही हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया की भी वार्निंग। अमेरिका की अपनाए हुर्मुज़ और खर्क पर कब्जे की तैयारियां। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा कर दिया। रिपोर्ट में लिखा पेंटागन ईरान में कई हफ्ते तक जारी रहने वाली जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। स्पेशल फोर्सेज और रवायती प्यादा फौज के मुश्तरका छापे शामिल हो सकते हैं। उधर ईरान से जंग के लिए 2 अमरीकी जंगी बहरी बेड़े यूएस ट्रिपोली 3500 सेलर्स और मेरीन्स के हमरा मशरक़ वस्ता पहुंच गए। बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज भी शामिल। सेंटकॉम के मुताबिक 1 माह की जंग के दौरान ईरान में 11,000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। हमलों में ईरान के 150 से ज्यादा जहाजों को तबाह किया या नुकसान पहुंचाया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमरीका अपनी ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद तेहरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। इस तनाज़े से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। लिबनान में इसराइली फौज के हमले में शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी और उनके भाई मोहम्मद फतूनी और उनके साथ अली शुएब को आहू और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिक्कत अमेज़ मनासिर देखने में आए शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ मिसाइल हमले में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया था। लिबनान में 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायतशुमारी प्रोग्राम पर इजलास। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयार ऐप पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिलों और रिक्शों को रजिस्ट्रेशन सहूलत फराहम करने की हिदायत। बोले हुकूमती फैसलों के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। हालिया हालात में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी गई। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जहां तक मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। बचत और कटौतियों से 125 अरब की खतीर रकम ताकि अवाम महंगाई से महफूज रहें। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दें। तलब रसद और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी डैशबोर्ड तैयार किया है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीआईए की इस्लामाबाद से लंदन के लिए 6 साल बाद बराह रास्त परवाज बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गई। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए जैन मेरियट का कहना था कि लंदन के लिए पीआईए परवाजों की बहाली खुशआइंद है। कराची से भी जल्द पीआईए की परवाजों का आगाज होना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा बोले आज का दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए अहम है। पीआईए और लंदन का कई दिहाइयों का साथ है।
वज़ीर आला पंजाब का सेहतमंद पंजाब की जानिब अहम कदम। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम शुरू। मुंतखब सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त फराहमी की सहूलत। पंजाब के 9 सरकारी और 15 निजी कार्डियक इदारों से तिब्बी सहूलियात मिलेगी। पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी हर दिल के मरीज के लिए इलाज की सहूलत दस्तियाब। तवील इंतजार की फहरिस्तें 6 माह में खत्म करने का फैसला। हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई। मरीम नवाज का कहना है कि दिल के हजारों मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी से खैबर के मशरान और अमायतीन की मुलाकातें। अवामी मसाइल, अमन अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। मशरान इलाके की पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए तजावीज़ दी। सोहेल अफरीदी का कहना था कि ज़म अजला के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इंजमाम के वक्त वफाकी हुकूमत ने ज़म मसला के लिए 100 अरब सालाना का वादा किया था। वफाक की जानिब से 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। 532 अरब बकाया हैं। ज़म मसला के लिए 1000 अरब का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाम बहक, 47 जख्मी हो गए। PIDMA के मुताबिक जाम बहक अफराद में 8 बच्चे और एक खातून शामिल। बारिशों के बायस 6 घरों को नुकसान पहुंचा। हादसात बंदू और शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से मंगल तक बारिशों का इम्कान है।